हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की इस श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे एक अन्य टॉपिक के बारे में। हम करेंगे आज हमारी जो संविधान की है ये लास्ट क्लास होगी, यानी इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जो हमारी रहेगी संविधान संशोधन की। इसमें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा अगले इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में, यानी अन्य पॉइंट भी डाल के आप लिख सकते हैं। आगे के जो हमारे अनुच्छेद आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं और एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं, तो हम खाली उसके हिसाब से ही लेके चलेंगे अनुच्छेद को। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ। आइए देखते हैं। उससे पहले चार चांद में, यानी चार चांद में चार टॉपिक, चार लाइन हम आपके लिए लाते हैं। आइए देख लेते हैं इन चार लाइनों को। तो इसमें दिया है जब तुम खुद पर हंसने लगोगे, इसमें बताया जब तुम खुद पर हंसने लगोगे तो आपको दूसरे की हंसाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आप अगर अपने आप पे हंस रहे हो तो दूसरा मैं हंसूंगा, कोई अन्य बात कहूँगा तो इसे कोई भी बुरा लगने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप खुद पर हंसना सीखें, दूसरों की बात पर गौर ना करें कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ आपको अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप अपने दिन को, अपने आप को मजबूत बनाते चलें। हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आइए आज के टॉपिक को लेके चलते हैं। आइए प्यारे साथियों, देखते हैं संविधान के अन्य पॉइंटों को। संविधान के अन्य पॉइंटों को हम देख लेते हैं आज। तो इसमें आप लिखेंगे अगले भागों के बारे में, यानी भाग नंबर हमारा कौन सा आएगा, भाग नंबर 19 है। 18 तक मैं करा चुका था। भाग नंबर 19, 20, 21, 22, यानी इन सभी के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। एक 10 अनुच्छेद होंगे, सिर्फ इनके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार शेयर कर दें। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें हम देखेंगे भाग नंबर जो हमारा 19 है, यानी कौन कौन से भागों को देखेंगे हम। भाग नंबर 19, 20 और 21 और 22, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो एक बार शेयर जरूर करते रहें। इन्हीं के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सारे अनुच्छेद हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हमारा आता है अनुच्छेद नंबर 361। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको बताया था विधि के समक्ष समानता, यानी अनुच्छेद नंबर 14 जब मैंने आपको कराया था तो उसमें मैंने आपको एक जानकारी बताई थी कि विधि के समक्ष सब समान होंगे। यानी भारत में जो कानून एक गरीब के प्रति, यानी जो कानून एक मजदूर के प्रति लगेगा, यानी जो भी एक गरीब के प्रति, जो भी एक मजदूर के प्रति कानून लगता है, उसी कानून को जो विधायक है, जो और अन्य लोग हैं, यानी कोई सब इंस्पेक्टर है या कोई भी नौकरी पेशा इंसान है या कोई अमीर है, सब पर बराबर लागू होंगे। ये कौन कहता है, अनुच्छेद नंबर 14। लेकिन मैंने आपको एक अपवाद के तौर पर लिखवाया था अनुच्छेद नंबर 361, जो हमारा कहता है किस बारे में, कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कानून के लिए संरक्षण दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी, यानी इन्हें कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यही बताता हमारा अनुच्छेद नंबर 361। अनुच्छेद नंबर 361 कहता है कि विधि के राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को क्या होगा, तो इन्हें विधि के समक्ष विधि के समक्ष क्या समझा जाएगा, तो इन्हें विधि के समक्ष
संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, विधि के समक्ष संरक्षण दिया गया है हमें अनुच्छेद नंबर 361 में। तो आइए इसे नोट कर ले। एक बार फिर बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, जो आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 365। और 365 हमारा किस बारे में बताता है? तो ये कहता है कि राज्यों के लिए राज्य क्या कर सकता है, तो राज्य जो है हमारा संघों के निर्देश का पालन कर सकता नहीं है, यानी करना ही होगा, जो यानी कि राज्य संघ के निर्देशों का पालन करेगा। आता है हमारा अगला अनुच्छेद नंबर 365। अनुच्छेद नंबर 365 कहता है कि राज्य संघ के सभी निर्देशों का पालन करेगा। ये हमारा आता है इसके अंदर। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ, तो एक बार नोट जरूर करते रहें क्योंकि ये थोड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आता हमारा अगला अनुच्छेद 366। और 366 कहता है कि भारतीय संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की विवेचना, यानी भारतीय संविधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की परिभाषाओं के बारे में बताया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 366 में। जो मैंने आपको, जब हमने आपका इंट्रोडक्शन क्लास ली थी किसकी? प्रस्तावना की, यानी मैंने जब आपको लिखवाई थी प्रस्तावना, तब मैंने जो भी उसमें संविधान के अंदर शब्द जुड़े उनकी परिभाषाएं भी लिखवाई थी। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो और वो वाली बात हमारी कहाँ की गई है, तो उन शब्दों की परिभाषाएं हमें कहाँ दी गई हैं, तो ये दी गई हैं अनुच्छेद नंबर 366 में। तो अनुच्छेद 366 को नोट करेंगे। शब्दों की, यानी संविधान में प्रयोग किए गए शब्दों की परिभाषा। संविधान के अंदर जो भी शब्द हैं उसकी परिभाषाएं दी गई हैं अनुच्छेद नंबर 366 में। मैंने जो परिभाषाएं शब्दों की वो सारी लिखवा दी हैं। आप चाहें तो आप पिछली क्लास जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको, जब मैंने कराया था प्रस्तावना चैप्टर, तो प्रस्तावना में मैंने आपको सारे शब्दों की परिभाषाएं बताई थी, तो उसे आप जाके देख लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वही शब्द इसके अंदर आएंगे, जैसे हमारा आता है पंथ निरपेक्ष, और आता है लोकतंत्र, गणराज्य, अखंडता, और ये सभी शब्दों की बात की जाएगी इसी के अंदर। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार इसे नोट करें। इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद आता है हमारा 368। और 368 में हमें दिया है संविधान संशोधन, यानी 368 के तहत ही हमारे भारत के अंदर जो भी संविधान संशोधन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत। ये हमें बताया है अनुच्छेद नंबर 368 में। तो इसे हम नोट करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अनुच्छेद नंबर हम 368 जब पढ़ेंगे तो हम सारे जितने भी हमारे संविधान संशोधन हैं जो महत्वपूर्ण है, लगभग सभी को लेके चलेंगे, कोई भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर संविधान संशोधन पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर, आपने देखा होगा। आता है हमारा अगला, इसके बाद अगले की बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 371। 371 क्या कहता है? तो 371 कहता है कि विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। ये बात हमारी हमने एक जगह और भी बताई थी आपको। अनुसूची नंबर कौन सी थी? जल्दी बताएं कि कुछ राज्यों को अनुसूची नंबर कौन सी में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, एक बार बताएं कौन कौन से 4 राज्य थे वो। तो इसमें हम देखेंगे। आइए इसके बाद हम अपने अगले उस पर लिख लेते हैं अगले पेज पर, क्योंकि मैं सारे राज्य एक ही बार में आपको लिखवा दूंगा। विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आप लिख लें अनुच्छेद नंबर 371।
विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। और ये विशेष राज्य हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए एक बार इसे सबको नोट कर लेते हैं। हमारा आता है पहला, जिसे कहते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी बताएं एक बार कौन सी होती है। फिर आता है असम, मिजोरम, तो इन्हें हम लिखते चलते हैं। एक बार नागालैंड की राजधानी बताएं। एक बार राजधानी भी अगर आपको पता है तो इनकी राजधानी एक तरफ लिखते चलें भाई, या तो फिर मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, आप एक बार बताने की कोशिश तो किया करें। आता है हमारा पहला राज्य, किसे किसे प्रावधान दिया गया, तो ये आता है नागालैंड। और इसके बाद आता है हमारे पास जिसे कहते हैं असम। इसके बाद आता है हमारा अगला, जिसे कहते हैं मिजोरम। इसके बाद आता है जिसे कहते हैं मेघालय। ये हमारे राज्य हैं। इसके बाद आपसे अगला ये पूछा जा सकता है, अगला हमारे पास कौन सा आता है, सॉरी इसे चेंज कर लें, मेघालय नहीं है ये, मणिपुर है, मणिपुर, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, मणिपुर, मणिपुर। इसके बाद हमारा आता है जिसे कहते हैं अगला हमारे पास है सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आएगा, आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। इसके बाद हमारे पास अगला आता है, अगला राज्य, और अगले राज्य को हम देखेंगे, आता है हमारा जिसे कहते हैं तेलंगाना, और लिखें एक बार तेलंगाना। और आता है आठवां गोवा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट राज्य थे, एक बार इनकी राजधानी देख लें। नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा, असम की राजधानी है दिसपुर, और मिजोरम की राजधानी कौन सी होती है इसे एक बार बताएं। मणिपुर की होती है इम्फाल। सिक्किम की कौन सी है, तो सिक्किम की गंगटोक, और अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है, तो ये होती है ईटानगर। इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी होती है इसे बताएं, और गोवा की कौन सी होती है, पणजी। जल्दी से इन दोनों के बारे में बताएं। मिजोरम की कौन सी होती है, और गोवा की, तेलंगाना की कौन सी होती है, जल्दी बताने की कोशिश करें, जल्दी बताएं। उसके बाद हम देखेंगे अपने अगले अनुच्छेद को, तो एक बार नोट जरूर बता दें एक बार एक तरफ, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। तो नोट कर ही लिया होगा उम्मीद करता हूं। आइए देख लेते हैं इसके बाद अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद हम देखेंगे कौन सा आता है, तो उसे आप नोट करेंगे। आइए अगला अनुच्छेद हमारा आता है ये दोनों राजधानियों को आप कमेंट में कमेंट करें जल्दी से फटाफट। हमारा अगला आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 393, और 393 कहता है कि किस बारे में बताता है, ये कहता है संविधान का नाम। संविधान का नाम क्या होगा, ये किस बारे में बताया है, तो अनुच्छेद नंबर 393 कहता है संविधान का नाम क्या होगा, तो लिख लें इसे भी, संविधान का नाम। संविधान के नाम के बारे में, और हमारे संविधान का नाम क्या है आप बेखूबी जानते होंगे। हम अपने संविधान को कहते हैं जैसे हमने आपको पहले ही लिखवाया है, भारत का संविधान। भारत का संविधान ये मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, आप बेखूबी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी हर क्लास के ऊपर लिखा हुआ होता है जिसे कहते हैं भारत का संविधान। और ये हमारे कौन से
कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है 393 के अंदर। आइए इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 394। और 394 हमारा इस बारे में बताता है कि भारत के संविधान के अंदर क्या होगा। तो संविधान के अंदर जो भी हमारे अनुच्छेद लागू हैं तो इन्हें कुछ अनुच्छेदों को जो है वो कब लागू किया जाएगा और कुछ को कब बाद में लागू किया जाएगा, यही बताता है हमारा अनुच्छेद नंबर 394। और ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 कब से लागू किया जाएगा? तो 26 नवंबर 1949 से ये लागू किया जाएगा और बाकी सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में बताता है अनुच्छेद नंबर 394। और ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 15 को 26 नवंबर 1949 से लागू किया जाएगा। और संविधान के अनुसार ये लागू किया जाएगा। और बाकी का क्या होगा? तो बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ये इसके अंदर बताया है। आइए इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले अनुच्छेद को, क्योंकि बिगड़ देरी के हमारी आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम बताएंगे अनुच्छेद नंबर 368 के बारे में, जिसके बाद जो हमारी थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और एक अनुच्छेद को जो भी हमारे संविधान संशोधन हुए जिनके तहत उन्हें हम बताएंगे आपको। आइए देखते हैं इसके बाद अगला अनुच्छेद। तो आता है हमारा अगला अनुच्छेद नंबर 395। और हमारे संविधान का अंतिम अनुच्छेद है कि संविधान लागू होने के बाद क्या होगा। तो संविधान लागू होने के बाद यानी जब संविधान बना, समझे, संविधान जब बना तो क्या चलता था? तो हमारा संविधान के अंदर जो हमारा एक एक्ट आया जिसे कहते हैं अनुच्छेद, संविधान के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमारा भारत चल रहा था। कब तक? जब तक कि हमारे अनुच्छेद तैयार किए गए। लेकिन हमारे जब अनुच्छेद लास्ट तैयार किया गया तो इसमें बताया कि हमारा जो संविधान है ये जब लागू होगा जब हमारा जो हमारा अनुच्छेद नंबर 35 जो हमारा एक्ट नंबर जो हमारा 1935 है वो समाप्त किया जाएगा। उसके बाद ही हमारा संविधान लागू होगा। ये कब बताया? जब हमारे यह अनुच्छेद के बारे में बात की गई, यानी अंतिम अनुच्छेद में हमारी इस बात को बताया कि संविधान लागू होने के बाद 1935 अधिनियम का समाप्त हो जाना। आप इसे लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 395। संविधान लागू होने के बाद जो हमारा क्या है? तो लागू होने के बाद भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 से पूरा लिखें, समाप्त हो जाएगा। यानी उसके बाद हमारे जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा 1935 जो अधिनियम है जिसके अनुसार हम अब कार्य कर रहे हैं वो हमारा समाप्त हो जाएगा। और हमारे संविधान के जो भी हमारी सारी चीज़ें इसे मान लिया जाएगा। कब से? 1947 से। आइए इसे देख लेते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक सब कुछ रद्द किया गया और लागू किया गया 1950 से। सब कुछ ये है 1950 से सब कुछ लागू किया गया। तो ये हमारा संविधान था
जो हम लेके चले थे, एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। हमने शुरू किया था 1494 से, जब हमारी भारत की खोज करने के लिए निकला कौन? कोलंबस। कोलंबस ने खोज की कर दी 1494 के अंदर, किसकी? अमेरिका की। लेकिन इसके बाद हमारे पास अगली बात आई 1498 में, जब आया भारत के अंदर वास्को डी गामा, यानी वास्को डी गामा ने खोज की भारत की। और इसके बाद हमारे पास क्या जानकारी आई? इसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया और धीरे धीरे हमारे पास ईस्ट इंडिया बनी और आगे बात चली। और बात आई एक्टों की, यानी हमारे पास पहला एक्ट आया 1773 के अंदर, जिसके बारे में हमने बात की थी, रेगुलेटिंग एक्ट। आइए इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आई 1881 में, फिर 1884 में, फिर 1892 में। ये धीरे धीरे हमारे पास एक्ट आते चले गए। और ये कौन सा साधन चल रहा था? तो ये चल रहा था हमारा, जिसे कहते हैं हमारा कंपनी रूल, यानी कंपनी रूल हमारा चल रहा था। और हमारे पास इसके बाद आया जिसे कहते हैं क्राउन रूल, यानी कि 1856 से हमारा चालू हो गया था कंपनी रूल। इसके बाद आगे हमारे पास जानकारी आई और संविधान की तरफ हम बढ़ते चले गए। ये थी हमारी संवैधानिक विकास। और इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आई भारत के संविधान के अंदर प्रमुख स्रोतों की, ये मैंने सारी बात की थी। फिर पढ़ा हमने संविधान, और उसके बाद हमने अगली जानकारी ली थी संविधान के सारे अनुच्छेदों की। धीरे धीरे हम बढ़े और आज हम पहुंच चुके हैं अनुच्छेद नंबर 395 पे, जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक था। तो यानी कि आज के बाद हमारी जो है क्लास सिर्फ एक ही क्लास रह गई है, जो हमारी आएगी संविधान संशोधन को। और वो क्लास आपकी सोमवार में शुरू होगी। आइए, आज की क्लास हमारी जो है वो थोड़ी छोटी क्लास थी, क्योंकि हमारे पास कुछ ही टॉपिक बचे थे जिनके बारे में मैं आपको लाया था, जिससे कि आपके संविधान के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाए कि हमारा कैसा संविधान शुरू हुआ और कैसे ये समाप्त हो गया। तो आइए, हमारी क्लास आज की यहीं रुकेगी। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन हो संविधान से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट में कमेंट कर देना, क्योंकि हमारे संविधान की क्लास सिर्फ अब एक बची है, जिसे कहते हैं संविधान संशोधन, जिसमें मैं आपको सारे संविधान संशोधन लेके चलूंगा। आइए अब देखेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट में कमेंट करें। कमेंट में कमेंट कर दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं उसे देख लूंगा। आइए प्यारे साथियों, अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।